हेलो, आवाज आ रही है अब? नमस्ते। नो साउंड, आवाज नहीं आ रही है। गुड आफ्टरनून। नो साउंड, नो साउंड, साउंड, नो साउंड, नो साउंड। हेलो, नो साउंड सर, योर वॉइस नो साउंड सर, प्लीज चेक इट। हाँ सर, यस सर, आवाज आ रही है? किसको? ओके, आवाज आ रही है सभी लोगों को? ओके 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 ओके, सभी लोगों को बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगता है जितने भी लोग, सभी लोगों के लिए एक बड़ा सा मैसेज। कभी भी दिमाग में एक बात बैठा लो, यू हैव टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ मी। मतलब आप लोगों को मेरे सामने बिल्कुल सरेंडर करना है और कभी भी इसकी बात नहीं करनी है कि मैं 40 क्लास पढ़ाया, 50 क्लास पढ़ाया, 100 क्लास पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें ज़्यादा पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि फील्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक है, चार्ज का, डायनामिज्म इससे रिलेटेड, पोटेंशियल एनर्जी, जब ये अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ग्राफ का, तो जो करंट है, मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न ऑप्टिक्स, सब जो आपके कोर्स में है सब बहुत ही आसान लगेगा और बहुत जल्दी जल्दी कोर्स खत्म होगा। उस समय हम लोग ये बात नहीं कर रहे होंगे कि ग्राफ कैसे और क्योंकि हमें ज़्यादा आइडिया है। आप लोग तो फर्स्ट टाइम 12th पढ़ रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है? सो कभी भी इस पे फोकस नहीं करना है कि कोर्स कहाँ तक पहुंचा, कितने क्लासेस हो गए। बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि कब तक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा। हमें तो सरप्राइज होता है कि यदि साइंटिफिक अप्रोच आपका है तो बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि यही पढ़ाइए, अभी डिटेल पढ़ाइए, पूरा अच्छे से सब हो जाए ना, ताकि दोबारा रिवीजन। फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें रिवीजन नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फिजिक्स के रिवीजन की बात नहीं होनी चाहिए। रिवीजन के नाम पे केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एनीवे, चलिए चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। आज हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड की अंडरस्टैंडिंग का अंतिम क्लास है। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, गॉस लॉ, है ना, ये सब पढ़ेंगे। कुछ और भी क्लासेस हैं और टेंशन नहीं लेना है, ये समझने की जरूरत है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के दिमाग में, और एक और चीज है, अभी मैं चल रहा भाई, मतलब दुनिया में कहीं कुछ नहीं हो रहा है और मैं आप लोगों को बताइए एक बड़ा सा सेक्शन इतना दिन पढ़ा दिया अंडरस्टैंडिंग और अप्रोच के नाम पर। एनीवे, चलिए हम लोग देखते हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है चार्ज के लिए, वो देखते हैं। तो चलिए सभी लोग क्वेश्चन लिखिए, तो जरा सभी लोग क्वेश्चन लिखिए। A charged particle of charge q and mass m, a charged particle of charge q and mass m is left from rest kept at origin on horizontal smooth surface where electric field E is existing horizontally along x-axis, where electric field E is existing horizontally along x-axis, then find
then find AT, VT, XT, VX, AX, AV relation and draw their graph अब करते हैं क्वेश्चन। सभी लोग एक नोटिस किए होंगे क्वेश्चन में, तो मेंशन नहीं होगा तो कांस्टेंट लेते हैं, हालांकि उसे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहना चाहिए था। ठीक है, अब मैं फोटो बनाता हूं, उसके बाद आप लोग थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा। आप लोगों को याद के नाम पे दिला दूं, याद करने के नाम पे। आज हम लोग का जो क्लास है, जो आज का क्लास है, वो 12th की चीजों को लेकर पूरे 11th के शुरुआत की डायनामिक्स 1D 2D का रिवीजन मान सकते हैं, किस तरीके से 12th 11th के साथ मिक्सअप होता है। तो ये एक रिवीजन मान सकते हैं। जो मेरे से पढ़े हैं ठीक है, नहीं पढ़े हो तो चलो इसी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। क्या यही बात है? सभी लोग देखो तो, एक पार्टिकल है, चार्ज Q है, मास m है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड E का मतलब है हर जगह पूरे स्पेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसको x कह दिया गया है, और ब्लॉक को ओरिजिन पर छोड़ा गया है। ठीक है, आपको इसके थ्रू में आपको बहुत कुछ पार्टी क्वेश्चन लास्ट में होगा। अक्षत मौर्य लास्ट में पार्टी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एनीवे सो पार्टी क्वेश्चन का आंसर तो नहीं बोल रहे हो, वो लास्ट में देखेंगे। और अच्छा हाँ, वो पार्टी क्वेश्चन आप लोगों को एक अलग से रजिस्टर बनाना है जिसमें पार्टी क्वेश्चंस चलते रहेंगे ना, और मिलेंगे तो फिर मैं डिसाइड करूंगा कि कितने लोगों का क्या सही है, उनको पार्टी देनी चाहिए। ओके, सो ये देखिए स्मूथ है, ये डिटेल डिस्कशन चलिए करते हैं। एक चार्ज पार्टिकल है जो यहां पे छोड़ा गया है, और ये सब हमें बात करनी है। ठीक है, बातचीत से तो लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस मेंशन है तो mg और नॉर्मल तो बैलेंस, नीचे mg और ऊपर n बैलेंस। बात अब इसी के कारण होगी। आप लोग याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बात हुई है, चाहे इसको हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट मानो लाइन के नाम पर, और चाहे रियलिटी के नाम पर डिफाइन करने वाली बात मानो, आखिर बात तो केवल इसीलिए हो रही है कि इससे फोर्स लगता है, और कोई बात नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के। सर मैं क्लास 11th में हूं, तो अनुज लिख रहे हैं कि मैं क्लास 11th में, तो आपके लिए नहीं है आज का क्लास, आज तो 12th है। तो अनुज आपके लिए नहीं है ये। एनीवे सो दिमाग में बैठा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की बात होती है, और आपको पता है फोर्स कितना लगता है। तो देखो तो जरा, सभी लोग देखें, फोर्स बराबर QE। कोई दिक्कत है? QE, तो इतना फोर्स इधर लगेगा। बोलो, पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की तरफ QE फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में QE लगता है, पर लगता QE है। बोलो, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ता हूं। अब NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखिए सभी लोग, क्या यह बात सही नहीं है कि F बराबर ma होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ? बोलिए
अब मैं क्या लिखता हूं, F जानते हैं क्या हो रहा है, नेट फोर्स Q ही है, दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स, दिस इज बैलेंस्ड वर्टिकल Y बराबर MA, बोलो। सो A बराबर QE बाई M। यहां तक तो किसी भी E के लिए सही है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में मैं केसेस बनाना चाहता हूं इसी क्वेश्चन में, और खूब ज्यादा हम लोग इसमें पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट केस। यदि हम लोग E को क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें, जो अक्सर क्वेश्चन में होता है। यदि हम लोग E को कांस्टेंट मान लें, जो कांस्टेंट मान लें, जो अक्सर क्वेश्चन में होता है, तो E कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट होता ही है, A यदि ये सब मेंशन ना हो तो कांस्टेंट होता ही है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। E कांस्टेंट माना जाएगा। अच्छा हाँ, फिर से दिमाग में बैठाओ सभी लोग, यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो तीन इक्वेशन लगते हैं, V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ये तीनों केवल तभी लगते हैं, ये डेरिवेशन में है, जहां डिराइव होता है ये इक्वेशन, वहीं पे कंडीशन है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये तीन इक्वेशन लगेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये A बाहर आता है। यदि कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं लगते हैं। तो बड़ा मिस्टेक होता है, बहुत अच्छे बच्चों से गलतियां होती हैं। सो जल्दी से आप लोगों को करना है कि यदि E कांस्टेंट है तो हम लोग क्या अप्लाई करें, ठीक है। तो चलते हैं, करते हैं। E कांस्टेंट है, केस बना रहा हूं, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, V बराबर U प्लस AT, V बराबर U। अब बताओ U 0 दिया गया है कि नहीं, पढ़ो क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना। तो 0 दिया गया है, तो V बराबर U ये दिया गया है, A मतलब Q बाई M T, सही है। ये है V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT यूज किया हूं, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। A की जगह मैं ये लिख रहा हूं, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये भी सिंबल पे मैं कई बार बोला हूं कि सिंबल पे नहीं जाना चाहिए, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2A QE बाई M S। बोलो, VT हमारे पास है, XT हमारे पास है, और VX हमारे पास है, कोई दिक्कत? बोलो। यदि हम, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुने, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ये तीनों यूज करना, इसका मतलब सबको नोटिस करना होगा। मैं बहुत जो IT क्वालिफाई भी कर लिए बच्चे, उनको भी बहुत सारे जगह ये गलती करता हुआ देखा हूं। तो दिमाग में बैठा लो कि जो तीन इक्वेशन 9वीं क्लास से रटे हुए हो तुम, और चौथी साल अब तुम्हारे लिए है, सो जो रटे हुए हो, गलतियां होती रहती हैं। आप तीनों इक्वेशन केवल तीनों इक्वेशन तब लगाएंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। तो मैं क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं दिया था, लेकिन मैं कहा था कि मैं केस बना रहा हूं, और इतने सारे केस हैं, और इसका तो यही आंसर भी है।
यदि कोई कहता है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताइए, ये आंसर है। कोई कहता है डिस्टेंस कवर्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताइए, ये आंसर है। कोई कहता है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बताइए, तो अंडरवुड भी, ये अंडरवुड ले लेना। कोई दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, यदि कोई हमसे ये कहता है कि ग्राफ खींचिए, कोई यदि हमसे ये कहता है कि ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ खींचते हैं। चलिए ग्राफ खींचते हैं। चलिए ग्राफ खींचते हैं। ये किससे ग्राफ खींचे? इससे खींचते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, ये देखिए v है और ये t है। देखो तो वी टी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कोई दिक्कत? बोलो। बोलो, कोई दिक्कत आप लोगों को? वीटी समझ में आया? अच्छा हाँ, अमर पूछ रहा है कि भाई ई कांस्टेंट कैसे है, तो पता नहीं, इसलिए मैं बोलता हूं कि मैसेज कम करो और समझो ज्यादा, है ना। तो मैं ई कांस्टेंट, मैं ये कर रहा था कि मैं ई नहीं दिया हूं और ई के केसेस बनाऊंगा। तो ई के केसेस बनाने में मैं एक केस लिया हूं, देखो केस लिया हूं, ई कांस्टेंट लिया हूं, मैं दिया हूं, अब मतलब केस मान रहा हूं मैं। अमर, कोई दिक्कत? ई कांस्टेंट मैं मान रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये है वीटी ग्राफ। एटी ग्राफ देखें, एटी देखो तो एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट देखो इधर ए कांस्टेंट ग्राफ। आपको पता है दुनिया में कांस्टेंट ग्राफ कैसे होते हैं? हमेशा कांस्टेंट ग्राफ पैरेलल टू अदर एक्सिस होता है। एटी एक कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट ग्राफ। कोई दिक्कत? बोलो। तो क्या एक्सटी बना लोगे? सभी लोग एक्सटी बनाओ, ये कोई अनुज बजरंग बली क्या सर क्लास 11th कब स्टार्ट होगा? अरे क्लास यार 11th का कल होता है, अल्टरनेट होता है, कल हुआ था, तुम नहीं किए होगे। हाँ, ये 80 सभी लोग एक्सटी बनाओ, सभी लोग एक्सटी बनाओ, कम ऑन फास्ट, सभी लोग एक्सटी बनाओ। एक्सटी रिलेशन आपके सामने, एक्सटी ग्राफ बनाओ। चलो मैं बनाता हूं, हो गया किसी का? देखो x का पावर 1 है और t का पावर 2 है, रिलेशन यही है। जब x एक वेरिएबल का पावर 1 होता है और दूसरे वेरिएबल का पावर 2 होता है, वो पैराबोला होता है। और किसके अबाउट पैराबोला होता है ये जानो, हमेशा जिसका पावर कम होता है वो एक्सिस तेजी से भागता है, ठीक है। तो बनाता हूं मैं, ये मिटा देता हूं। हाँ ध्यान से, ये देखो ग्राफ है xt, ये है। कितने लोगों का सही हुआ? जल्दी फास्ट रिप्लाई। जिसका पावर कम होता है ग्राफ उसकी तरफ झुक जाता है। ये रिलेशन पैराबोला के लिए नहीं होता है, कहीं के लिए भी होता है। जिसका पावर कम होता है ग्राफ उसकी तरफ झुक जाता है। कोई दिक्कत? चलो जल्दी vx ग्राफ बनाओ, फास्ट vx ग्राफ। vx देखो रिलेशन x का पावर 1 है और v का पावर 2 है। 1-2 रिलेशन क्या होता है? पैराबोला। 1-2 रिलेशन पैराबोला। ग्राफ किसकी तरफ झुकेगा? x की तरफ, जिसका पावर कम होता है, जिसका पावर कम होता है। कोई दिक्कत? जल्दी से सभी लोग एवी ग्राफ बनाओ। एवी, सभी लोग एवी ग्राफ बनाए। एवी,
वी, एवी ग्राफ बनाओ। एवी ग्राफ में नोटिस करने वाला पॉइंट क्या है, तुम्हें रिलेशन नहीं मिलेगा जब कोई ग्राफ कोई क्वांटिटी कांस्टेंट हो, जिनके बीच में ग्राफ खींचना है, यदि उसका कोई क्वांटिटी कांस्टेंट हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। एवी, एवी कम ऑन, एवी ग्राफ या दुनिया का कोई भी ग्राफ यदि एक क्वांटिटी कांस्टेंट है तो पैरेलल टू अदर एक्सिस होगा, पैरेलल टू अदर एक्सिस होगा। और ग्राफ ये है। बात यहां पे एवी की, यहां की एवी की नहीं है, दुनिया में किसी भी ग्राफ की यदि एक क्वांटिटी कांस्टेंट हुई तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा और पैरेलल टू अदर एक्सिस होगा। यहीं पे नहीं, केवल कहीं के लिए जनरल पढ़ो। मैं ट्राई करता हूं कि आपको चीजें जनरल बताऊं, इसीलिए हम लोगों की चीजें और थोड़ा एक्सटेंड कर जाती हैं। ध्यान से चलो सभी लोग ए एक्स ग्राफ खींचो, सभी लोग ए एक्स ग्राफ, सभी लोग एक्स ग्राफ खींचो, ए एक्स ग्राफ, सभी लोग एक्स ग्राफ खींचिए जल्दी। चलिए मैं खींचता हूं एक्स ग्राफ। ये देखिए ए एक्स ग्राफ, याद करो मैं क्या बोला हूं। बताओ इस ए एक्स में कुछ रिलेशन फाइंड आउट करोगे कि कोई कांस्टेंट है। बताओ ए कांस्टेंट है, बताओ क्या खींचे, जल्दी देखो ध्यान से। ये देखो ग्राफ, ये ग्राफ है, बोलो तो हो गया क्या, ए टी वी टी एक्स टी वी एक्स ए एक्स ए वी, सब हो गया। चलो डन, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग ट्राई किए, सबका हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना ना, फिर से मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं। क्वेश्चन में देना चाहिए था ई कांस्टेंट है तभी ये सब संभव है। अब मैं बदल रहा हूं केस नया केस इसी क्वेश्चन के लिए। ध्यान से, यदि ये दे दिया गया होता तो क्या होता, ध्यान से। यदि ये दे दिया गया होता, यदि केस, सभी लोग पढ़ेंगे ध्यान से, केस यदि ई बराबर ध्यान से, ई बराबर ई नॉट एक्स आई दे दिया गया होता, ध्यान से सभी लोग, ई बराबर ई नॉट एक्स आई दे दिया गया होता और ये कह दिया गया होता कि दिस ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन with tending to zero velocity. This particle starts from origin with tending to zero velocity. यदि ये दे दिया गया होता, क्वेश्चन में ये दे दिया गया होता, इमेजिन करो, तो ढेर लोग घबरा जाते हैं। अब क्या करें, मैं बताता हूं क्या करोगे। न ये कभी फेल होता है न ये फेल होता है। यदि क्वांटम और मॉडर्न लेवल पे सब न जाएं, मैं पार्टिकल डायनामिक्स की बात कर रहा हूं जहां पे हर जगह एनएलएम और ए बराबर ये लगता है। ख्याल रखना, ध्यान रखना, ये हर जगह लगना है, ये लगना है तो ये होना है। बस अंतर यही है कि कहीं पे समझने वाली बात है, ये ई कांस्टेंट दिया रहता है, कहीं पे ऐसे लिखा रहता है, कहीं पे एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स ई टू दी पावर समथिंग। ये बताओ मैं कितने तरीके से दे सकता हूं, बताओ। आपको पता है मैं इनफाइनाइट तरीके से दे सकता हूं इसी को। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे शुरू किए इसको, कांस्टेंट से। अब क्या शुरू हुआ, एक्स डिपेंडेंट है, ये टी डिपेंडेंट हो सकता था, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट हो सकता था, ये और एक्स डिपेंडेंट में भी कितने तरह की पॉसिबिलिटी है। तो करते हैं, तब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं ध्यान से। अब यहां पे ए बराबर क्यू ई नॉट
बाई एम। कोई दिक्कत? बताओ, क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? ध्यान से अब बताओ। तो ये तो करना क्या है, जरा समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे ये क्या फंक्शन दिए होते, डिपेंडेंसी किस तरह के डिपेंडेंसी दिए होते, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी वेरिएशन दे दें, कितने तरीके से मैं दे सकता हूं बताओ। ई नॉट अंडर वुड एक्स, ई नॉट एक्स स्क्वायर, ई नॉट एक्स क्यूब, ई नॉट बाई एक्स, यू नॉट बाई 1 प्लस एक्स, ई नॉट बाई 1 माइनस एक्स, ई नॉट साइन ओमेगा एक्स, ई नॉट लॉग 1 प्लस के एक्स। फर्क नहीं पड़ता, यही लगेगा और ई की जगह रखोगे और ये हो जाएगा। यही मैं तुम्हें पढ़ाना चाह रहा हूं। एनीवे, आगे बात करते हैं। यदि ये है, आगे क्या किया जाए? अगला पॉइंट है, हम लोग 3 इक्वेशन 9वीं क्लास वाला जो खूब रटे हो नहीं लगेगा, क्योंकि ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल है, नहीं लगेगा क्योंकि ए वेरिएबल है। ए एक्स पर डिपेंड कर रहा है, और जब भी एक्सेलरेशन यदि वेरिएबल होगा तो हमेशा दिमाग में बैठाओ, बेसिक फंडामेंटल से करना होगा। किससे करना होगा? फंडामेंटल, बेसिक से करना होगा। यही रीजन है कि साइंस के फील्ड में हम लोग मोशन को पढ़ते हैं। मतलब पूरी दुनिया को 2 फॉर्म में देखा जा सकता है, स्टैटिक और डायनामिक। इसी से पूरी दुनिया में सारे फिनोमेना होते हैं, और चाहे ऑब्जर्व्ड हैं। मतलब कोई चीज या तो रुका होगा या तो मोशन में होगा, और मोशन में होगा तो उसमें 2 केस होंगे, 2 केस या तो 3 केस होंगे। चलो ध्यान से सुनो मेरी बात, 3 केस होंगे। या तो एक्सेलरेशन 0 होगा, चलो सभी लोग प्लान करो जिंदगी के लिए, पूरे करियर के लिए, साइंस के लिए। मोशन में 3 संभावनाएं हैं बस, या तो एक्सेलरेशन 0 होगा, या तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा पर कांस्टेंट होगा, और तीसरा है एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा और कांस्टेंट भी नहीं होगा, वेरिएबल होगा। सभी लोग मेरी बातें ऐसे ही याद रखें, मेरा फोटो याद रखें, मेरा ये मोमेंट याद रखें। दुनिया में 3 तरह के मोशन संभव हैं बस, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन नॉट 0 बट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन नॉट 0 एंड वेरिएबल। याद रखें मेरी बात, पूरी दुनिया के मोशन के लिए, पूरी दुनिया में मोशन के लिए 3 बातें। ये कौन सा वाला है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा? एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 कैसा मोशन? स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी कांस्टेंट, दूरी बराबर चाल गुणे समय, बस इतना ही स्टडी है। फिर से पहला वाला सिंपलेस्ट फॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, पाथ स्ट्रेट लाइन, चली गई दूरी चाल गुणे समय। दूसरा पाथ या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला, इसके अलावा कोई पाथ नहीं। सभी लोग 2 ही पाथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन केवल 2 पाथ, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला, इसके अलावा कोई संभावना नहीं। और इक्वेशन केवल 3, 9वीं क्लास वाला, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तीसरा मोस्ट कॉम्प्लेक्स फंडामेंटल से करना होगा, कोई इक्वेशन नहीं। ध्यान से, फंडामेंटल से करना होगा हमेशा। तो जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो आपके पास बेसिक से करना होगा, यह समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक से। चलो बेसिक की प्लानिंग सुनो ध्यान से। जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के नाम पर ये होगा। देखो, a बराबर dv बाई dt या a बराबर v dv बाई dx। कृपया सिंबल पे ना जाएं, यहां पे s भी हो सकता है, ठीक है।
यहाँ पे एच भी हो सकता है। कई फॉरेन राइटर सब यहाँ पे यू लिख देते हैं, वी को यू लिखते हैं। दैट इज नॉट इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज जनरल वेलोसिटी। बहुत सारे किताबों में देख चुका हूं। सिंबल पे कभी मत जाओ, ये समझने की जरूरत है कि वो जो सिंबल यूज हुआ है वो पर्टिकुलर मोमेंट का कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। फोकस करो। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए जो रिलेशन आपके पास है वहां पे सब्स्टिट्यूशन के नाम पे 2 के अलावा और कुछ नहीं होता। या तो ये होता है या तो ये होता है। सभी लोग दिमाग में बैठाओ ये पॉइंट, एक्सेलरेशन। तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? अच्छा हाँ, जो आपके पास ये मिलेगा ना, जो आपके पास ये मिलेगा, तो एक ही जगह सब्स्टिट्यूट करना है। खोपड़े में बिठाओ, एक ही जगह सब्स्टिट्यूट करना है। या तो ये करना है या तो ये करना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कब कहां क्या करना है। मैं बताता हूं कब कहां क्या करना है। यदि ए टी के टर्म में है तो टी वाला, यदि ए टी के टर्म में है तो टी वाला, यदि ए एस के टर्म में है, एक्स के टर्म में है तो एक्स वाला। ये वाला नहीं, इसमें कहां एक्स है, ये वाला है, इसमें एक्स है। और यदि ए वी के टर्म में, वी, इसमें वी है, वी, तो वी वाला, तो वी वाला मतलब ये वाला भी या ये वाला भी। बताओ दिमाग में सभी लोग। जब ए टी के टर्म में होगा तो एक ही जगह ये रखना और सब जगह रखना, जहां होगा वहां रखना। यदि ए एक्स के टर्म में होगा तो ये वाला रखना, जहां एक्स मिलेगा वहां एक ही जगह रखना और आगे बढ़ जाना। और जहां पर ए वी के टर्म में होगा, ए में वी होगा, यहां पे कहीं वी हो तो वी वाला रखना। अब बताओ वी वाला क्या है, तो देखो ये भी वी वाला है और ये भी वी वाला है, तो दोनों में से कोई भी रखना। फिर भी यदि कोई कहता है कि फिर भी सर कौन सा वाला रखेंगे, कोई एक ही तो रखेंगे, मैं बता देता हूं। यदि वी के टर्म में ए है तो जब वो कहेंगे कि हमको वी टी रिलेशन बताओ तो ये वाला रख लेना, और कहेंगे वी एक्स रिलेशन बताओ तो ये वाला रख देना। पर दोनों में से कोई, पर टी यदि होगा तो दोनों में से कोई नहीं, केवल ऊपर वाला, और यदि एक्स होगा तो नीचे वाला। अब हमको ये बताओ कि मैं कौन सा वाला रखूं, बताओ सभी लोग, कौन सा वाला? कम ऑन फास्ट। सेकेंड तो रखता हूं, बच्चे बोल रहे हैं, रखता हूं। और एक ही जगह रखना है, ध्यान से, एक ही जगह। ये है। कोई दिक्कत आप लोगों को? आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ता हूं यहां से। अब एक क्वांटिटी एक तरफ, तो dx को उधर लेके जाओगे, यही तरीका है। सभी लोग समझो, dx को, नीचे वाला dx को उधर लेके जाओगे हमेशा। जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, फिर से अब इसको स्लो मत मानना भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं पूरी साइंस पढ़ा रहा हूं। आपको याद होगा कि मैं क्या क्या याद दिलाया हूं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए केवल 2 पाथ, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला, दुनिया का और to कोई पाथ हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन था आज। आगे बढ़ता हूं। वी डीवी, सॉरी, वी डीवी बराबर क्यू ई नॉट एक्स डी एक्स बाई एम। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो। हमेशा जब भी ये तुम एक ही जगह सब्स्टिट्यूट करोगे, हमेशा नीचे वाला क्वांटिटी इधर जाया करेगा, हमेशा ये जाया करेगा, और ऐसे इंटीग्रेशन लगाओगे। याद करो कसम वाली बात, बिना लिमिट के फिजिक्स वाला क्वेश्चन मत करना। तो करते हैं लिमिट।
बताओ शुरू शुरू में ब्लॉक कहां था, ओरिजिन पर था, और उस समय वेलोसिटी कितनी थी, टेंडिंग टू जीरो थी। अच्छा हाँ, मैं एक चीज और बताना भूल गया, तुम लोगों को ये बताना भूल गया एक और बात। इमेजिन करो कि एक्स पर है, सभी लोग दिमाग लगाओ, यदि पार्टिकल एक्स पर हो और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए, तो बताओ शुरू शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक्स जीरो है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, एक्स जीरो है तो, और जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी आएगी नहीं, क्योंकि शुरू में जीरो है, और शुरू में जीरो है तो वेलोसिटी आएगी नहीं तो चलेगा नहीं तो एक्स बढ़ेगा नहीं तो एक्स जीरो होगा तो ये जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी आएगी नहीं तो एक्स बढ़ेगा नहीं तो ये जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी आएगी नहीं तो एक्स बढ़ेगा नहीं। फिर भी किताबों में ये गलत सलूशन दिया हुआ है, तो मैं क्या चेंज किया हूं, सभी लोग खोपड़े में बैठाओ, सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली, यदि रेस्ट से छोड़ दिया जाए पार्टिकल, इस क्वेश्चन के लिए रेस्ट से छोड़ दिया जाए तो ये पार्टिकल हिलने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन क्या मॉडिफाई किया जा सकता है, दिस पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन विथ टेंडिंग टू जीरो वेलोसिटी, और इसे घबराना नहीं है। कितने बच्चे तो टेंडिंग टू जीरो वेलोसिटी से घबरा के क्वेश्चन नहीं करते हैं। अब बताओ, तो क्या ये इस तरह से एक्सप्लेन करना जरूरी है कि नहीं आपके लिए, ये बताओ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, टेंडिंग टू जीरो वेलोसिटी, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए, नहीं तो वो हमेशा के लिए वहीं रुक जाएगा। दूसरा, हमेशा यहां पे जनरल होता है, सभी लोग यहां पे हमेशा क्या होता है, जनरल होता है। सभी लोग पढ़ो ध्यान से, जनरल, सभी लोग यहां पे पढ़ो। हमेशा यहां पे क्या होता है यार, हमेशा यहां पे क्या होता है बताओ, हमेशा यहां जनरल होता है। सभी लोग समझे, यहां पे जो भी क्वांटिटी है, फोर्स हो, करंट हो, इंड्यूस ईएमएफ हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, पोजीशन हो, पोटेंशियल हो, मोमेंटम हो, टॉर्क हो, एनीथिंग जनरल होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पे जनरल होता है। यदि कोई स्पेशल भी पूछे ना कि जीरो कब होगा, कहां तक जाएगा, मैक्सिमम एक्स कितना होगा, क्या होगा, तो भी तुम लोग प्रैक्टिस करो। जनरल निकाल के बाद में जब रिलेशन मिल जाएगा तब निकाल दिया करना, मेरा एडवाइस है, ध्यान से। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग इसको इंटीग्रेट करें, आप लोगों को मिलेगा रिजल्ट, आप लोगों को मिलेगा v² बराबर Q E नॉट x² बाई 2m। बोलो। अच्छा हाँ, मैं तो फटाक से लिख दिया क्योंकि यहां पे नीचे जीरो आना था। कई बार एक्सपोनेंशियल होता है, लॉग होता है, साइन कॉस होता है, टैन होता है, तब ऐसे झटके में ऐसे मत लिख देना, लिमिट रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सर लिमिट x का होगा या y का, x का ये होगा या y का, y नहीं भाई, जो वेरिएबल होता है उसका ना, ये y कहां से, y तो y के अलॉन्ग मोशन ही नहीं है, y कहां से आ रहा है। हाँ तो v आया, v क्या आया देखो, v आया v √Q E नॉट बाई mx। सभी लोग देखें, सभी लोग
ध्यान से। अब बताओ, x है यार, x हाँ, क्या इसका ग्राफ खींच दें? इसका ग्राफ सभी लोग देखें, सभी लोग Vx का ग्राफ देखें। ये देखिए, खींच लिए होंगे आप लोग शायद, मोस्ट प्रोबेबली। अब हमको ये बताओ, क्या बाकी सब आप लोग देखते हैं? आपके पास 2 मिनट टाइम है, सभी लोग 2 मिनट के अंदर ये पूरा ग्राफ अपना निकाले, खींचे। सभी लोग कम ऑन फास्ट, 2 मिनट के अंदर बाकी सब बात करें। इसके लिए बात करें सभी लोग। सूर्यांश बता रहे हैं हो गया। अजय यस सर, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बनेगा। सभी लोग बाकी सब ग्राफ, आप लोगों को कितना ग्राफ खींचना है पता है ना? जरा यहां फोकस करो। मैं एक ग्राफ खींचा हूं। अच्छा हाँ, AX भी आपके पास है, ये वाला AX आपके पास है और VX आपके पास है। AX भी खींच देता हूं, ना। चलिए खींच देता हूं। आप लोग ये समझे कि नहीं? चलिए ये देखिए, AX देखिए, AX, ये देखिए AX। कोई दिक्कत आप लोगों को किसी को? कैसे X देखो, पावर 1 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। VX भी हो गया है। क्या आप लोग बाकी 4 ठो और ग्राफ खींच दोगे? चलो जल्दी से VT खींचो, VT खींचो, XT खींचो, VX खींचो। VX हो गया है, AX खींचो, हो गया है, AV खींचो। सभी लोग करो, सभी लोग। हम लोग आज केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ रहे हैं। अब समझो कि मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, इमेजिन करो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अब हमको ये नहीं समझ रहा है कि AT कैसे खींचा जाए, VT कैसे खींचा जाए, पता कुछ नहीं चल रहा है। AT कैसे खींचा जाए, VT कैसे खींचा जाए, XT कैसे खींचा जाए, क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि हमारे पास रिलेशन नहीं है। आपको याद दिलाता हूं, चलो मेरी बात ध्यान से। पूरे दुनिया के सारे तरीके के लिए चलिए, आप लोगों को याद है जब हमारे पास A होगा तो A की जगह रखने के लिए 2 ऑप्शन है। लेकिन जब V होता है ना, V आपको मिलता है ना, तो उसके 2-3 तरीके नहीं, केवल एक तरीका होता है जिसे लिखते हैं dx/dt। और 2D 3D होता है तो dr/dt पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, dr/dt। फिलहाल जनरली आपको 1D टाइप का स्टडी हमेशा मिलेगा, तो dx/dt। V की जगह हमेशा क्या लिखेंगे? कोई बता रहा है सूर्यांश कुमार मौर्य, A = dv/dt। नहीं, हमारे पास V आया हुआ है, हम लोग इसको लिखेंगे, V की जगह सब्स्टिट्यूट करना है। हम लोग सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट। तो किया जाए, करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सभी लोग। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसको मिटाऊं, आपको मैं बता दूं कि E की जगह, फिर से याद दिला दूं क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूं। E की जगह कितना भी खतरनाक दिए होते ना, वो कितना भी खतरनाक, मॉड, लॉग, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी पता नहीं वो क्या दिए होते, बहुत बड़ा दे दूंगा मैं एक्सप्रेशन। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं कि जिस क्वेश्चन को तुम सोचते हो कि इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या करें, तरीके नहीं बदलते। मैं इसीलिए आपको बार याद दिलाता हूं और डिटेल बताता हूं। कोई भी टीचर्स, जितना मैं आपको समझा रहा हूं, दुनिया का कोई भी टीचर दावा है कि उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों को मैं भी देख लिया हूं, ठीक है।
सो यहाँ पे कुछ भी दिया रहेगा वही यहाँ पे रखोगे, उसी तरह का इंटीग्रेट करोगे और इसी तरह की कुछ बात आएगी और इसी तरह से यहाँ पर dx/dt रखोगे, हमेशा रखोगे। ये भले ही रिजल्ट ये वाला बड़ा सा क्यों ना आ जाए, पर रखोगे dx/dt और ये तरीके बदलते नहीं हैं। और ये पूरे 11th पूरे डायनामिक्स का रिवीजन है ये आपके लिए। आगे बढ़ता हूं, चलिए चलिए आगे बढ़ता हूं। हाँ आगे बढ़ता हूं। dx/dt हमारे पास एक्सप्रेशन है √Q∞/mx की। अब एक क्वांटिटी एक तरफ, dt को उधर लेके जाएंगे और x को केवल इधर लेके आएंगे। बोलो सॉरी, हाँ कोई दिक्कत? बिना लिमिट के नहीं करना है। बताओ, टाइम 0 लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट और मेंशन ना हो तो टाइम 0 ही होता है। और यहां पे 0, यहां पे जनरल t और जनरल x। अब हम लोग यहाँ पे dx/x की वैल्यू log आती है और ये अब डिफाइन होने वाला नहीं है, ये डिफाइन नहीं हो पाएगा भले ही इधर मिल जाए। यही कारण है कि हम लोग xt रिलेशन नहीं निकाल सकते, xt ग्राफ नहीं खींच सकते। और यही कारण है कि इमेजिन करो, जरा ध्यान से मेरी बात सुनो, कि जो जेई एडवांस्ड में, मेन में या पीएमटी में ही कठिन क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। जब देखा जाता है कि प्रॉब्लम हो गई एक 0 होने से, तो पार्टिकल को यहां पे x बराबर 0 पे नहीं छोड़ा जाता क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है। तब कहते हैं पार्टिकल को x बराबर x0 पर छोड़ा गया है। बैठाओ दिमाग में, किसी क्वेश्चन में जब x बराबर x0 पर पार्टिकल को छोड़ा गया है तो वो क्यों ऐसे रिलेशन में ये वाली बात होती है x0 वाली, अब आपको आइडिया लग रहा होगा। तो बात ये नहीं है कि कहां पे कैसे छोड़ा गया है, बात ये है कि तरीके नहीं बदलते। तो हम लोग इसके आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इस क्वेश्चन में बदलाव की जरूरत थी। बोलो कोई दिक्कत किसी को? विजय यादव बोल रहे हैं ln x आएगा, लेकिन लिमिट भी तो रखोगे। बोलो विजय, हेलो, देख लीजिए कि प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मतलब मैं मान के चलता हूं कि अब यहां पे ये प्रॉब्लम आ गई, यहां पे हमें देना चाहिए था। ठीक है, चलिए तो अब ये मान के चलते हैं कि बाकी और भी ग्राफ यदि x0 दे देंगे तो हो जाएगा। बोलो, यदि शुरू में x0 दे देंगे इसको तो हो जाएगा कि नहीं है? तब तो हो जाएगा। ये भी चीजें बदल जाएंगी, कोई बात नहीं। तो हम लोग सीख गए। कुछ लोग पता नहीं नो क्या बोल रहे हैं, नो सर, यस सर, पता नहीं क्या है ना। चलो यार, इस पे नहीं जाना है कि अब हम लोगों के पास ये प्रॉब्लम आ गई तो आ गई। कम से कम ये सीखने को मिला कि किसी क्वेश्चन में पार्टिकल को x बराबर x0 पे क्यों दिया जाता है। ओरिजिन पे कई जगह कई बार नहीं दिया जाता, उसका रीजन यही है क्योंकि इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो नवनीत प्रजापति बोल रहे हैं ln0 इज नॉट डिफाइंड टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट। एनीवे, सो हमको लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, चलो एक और बात करते हैं, जरा देखते हैं कि आप लोग बात समझ गए। चलिए करते हैं।
चलो एक और अंतिम बात कर लेते हैं, क्या यदि E बराबर E नॉट टी आई दिया होता, क्या नहीं कर पाते? सभी लोग जल्दी से E नॉट इज पॉजिटिव कांस्टेंट, देन फाइंड एवरीथिंग एंड ड्रॉ फास्ट, कम ऑन फास्ट, जल्दी करो, ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि दुनिया में किसी भी तरह का वेरिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। फटाफट कर लेंगे, जल्दी करो सभी लोग, जल्दी। आपके पास 2 मिनट टाइम है, जो मैं आज सिखा दिया उसी पे फटाक से करो सभी लोग। सभी लोग फास्ट करो। देखता हूं कि कितने लोग मेरी बात समझ गए। एज ए ओवरऑल पूरी दुनिया की डायनामिक्स को मैं इस छोटे से बोर्ड में बांट दिया हूं, बंद कर दिया हूं इस छोटे से बोर्ड में पूरी दुनिया के डायनामिक्स को। बस मेरी बात ऐसे याद रखना, जो मैं बात किया था ऐसे कह के। यही मैं तो कहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को ऐसे ही याद करना, ऐसे ही तीन बातें। चलो जल्दी करो। किसी का हुआ? हाँ, किसी का हुआ? मैं दुनिया के सारे डायनामिक्स को इसी तरह याद रखना, 3। हाँ जगनारायण आगे बढ़ो, ग्राफ खींचो और ये निकालो जगनारायण 6 रिलेशन, जल्दी 6 रिलेशन निकालो और ग्राफ खींचो सभी लोग। शाश्वत पांडे, रायकुंदन, सभी लोग। आज हम लोग फील्ड की मोटिव को समझ रहे हैं कि दुनिया में फील्ड की बात क्यों होती रही और क्यों होगी आगे। आखिर इतना ज्यादा फील्ड डिफाइन किए, इतना ज्यादा फील्ड हर जगह निकाले, क्या फायदा है? तो फायदा यही है जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा के चलाता है फील्ड। आज हम लोग ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो इतने दिन से करते रहे। इसका मतलब पिछले में जितना भी हम लोग फील्ड निकाले हैं वहां पे चार्ज रख के बात हो सकती है, और यही बात होगी जो बात हो रही है आज। हर जगह जहां जहां फील्ड निकाले हैं वहां वहां यही बात होगी, चार्ज रख के सब जगह। विवेक बोल रहा है कि ग्राफ हो गया। सूर्यांश कुमार मौर्य डन, अश्विन हाँ डन, ऋतिक मिश्रा 80 ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ओके। तनिमा V का 7T का ग्राफ पैराबोला होगा, ओके देखते हैं, ओके हाँ पैराबोला होगा सर, बिल्कुल। आयुष कुशवाहा डन सर, ओके सभी लोग, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ता हूं, करता हूं मैं। अच्छा हाँ, एक और बात याद दिलाते हैं। चलो सभी लोग खोपड़े में बैठाओ। 1D के लिए एरो से और आई से घबराना नहीं चाहिए। 1D में वेक्टर के नाम पर साइन ही काफी होता है। 1D सभी लोग दिमाग में बैठाएं। 1D में वेक्टर डायरेक्शन के नाम पर प्लस माइनस साइन काफी होता है, इसलिए वेक्टर को मारो गोली, IJ को हटाओ फेंको बाहर। 1D में केवल एक बात होगी, प्लस माइनस साइन, बस और बस। तो करते हैं, बताओ क्यों, बताओ हमारे पास एक ये हमेशा होगा कि नहीं, बताओ। चलो ये हमेशा होगा कि नहीं? हमेशा होगा। आगे बताओ, E कांस्टेंट पढ़ लिए, E डिपेंड्स ऑन X पढ़ लिए, E डिपेंड्स ऑन T पढ़ने जा रहे हैं, तो घबराना नहीं है, हम लोग घबराना नहीं है। E नॉट कांस्टेंट है, T वेरिएबल है बाई M। अब हमको बताओ एक्सेलरेशन। आज मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पूरा मोशन इन 1D और आगे सब पूरा 11th कुल रिवीजन है। A T डिपेंडेंट है, भूल के V बराबर U प्लस AT ये सब मत लगा देना, क्योंकि ये याद रखना मेरी बात, पाथ तक तुम लोगों को बता दिया हूं।
क्या भाई, फिर से याद दिला दूं, A0 दुनिया में 3 तरह के अलावा कोई मोशन नहीं होता। एक्सेलरेशन जीरो मोशन, एक्सेलरेशन नॉट जीरो बट कांस्टेंट मोशन, एंड एक्सेलरेशन नॉट जीरो एंड वेरिएबल मोशन। पाथ सुन लो, एक्सेलरेशन जीरो पाथ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट पाथ में भी स्ट्रेट लाइन में भी पैराबोला, 2 के अलावा होगा भी नहीं। और तीसरा, दुनिया में कैसा भी पाथ हो सकता है, तीसरा वाला कैसा भी, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, साइक्लॉइड, हेलिकल, मक्खी जो उड़ती है इधर उधर ऐसे ऐसे, उसका भी पाथ वही वाला तीसरा वाला है। कोई दिक्कत? दिमाग में बिठाओ, आज मैं जो पढ़ा रहा हूं वो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, खोपड़े में बिठाओ सभी लोग। आगे बढ़े, याद करो, प्लानिंग याद करो। तीसरा वाला है ये। तीसरा वाला कैसे करते हैं भाई? तीसरा वाला कैसे करते हैं? फंडामेंटल से। कैसे करते हैं? बेसिक से, फंडामेंटल से। तो करें तीसरा वाला, बताओ एक ही जगह क्या रखें? ये रखें कि ये रखें? ये रखें, रखते हैं। हाँ, बस मैं एक ही जगह रख दिया हूं, बाकी तो मैं यही रखा हूं। कोई प्रॉब्लम ना आप लोगों को? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम ना आप लोगों को? हर जगह जब भी टी का फंक्शन होगा, एक और चीज बताएं आप लोगों को, फिर से सुन लो। आपको पता है कि यहां पे ई नॉट टी दिया हूं, ई नॉट टी स्क्वायर दे सकता था, ई नॉट रूट टी दे सकता था, ई नॉट साइन ओमेगा टी दे सकता था, ई नॉट लॉग 1 प्लस के टी दे सकता था, ई नॉट बाई 1 माइनस के टी दे सकता था, ई नॉट बाई 1 माइनस टी स्क्वायर भी दे सकता था। कितने तरीके से दे सकता था मैं? इनफाइनाइट तरीके से दे सकता था। लेकिन ये जो लिखने वाला जो तरीका है ना, ये नहीं बदलता है। मैं तुम्हें यही आज सिखाने के लिए ये क्लास जारी है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। dt हमेशा इधर जाएगा और आगे बढ़ेंगे तो होगा dv बराबर q e नॉट बाई m t dt। बिना इंटीग्रेशन के फिजिक्स करना नहीं चाहिए। मेंशन ना हो तो इनिशियल टाइम 0 ही होता है, और इसको पढ़ना स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट है। अपने से जल्दी में गलती से बच्चे हमेशा 0 रखते हैं। हो सकता है कि जनरली 0 हो, पर हमेशा 0 नहीं होता। जनरल टी और जनरल वी, जो डी के अंदर होता है वही वाला जनरल, जो डी के अंदर होता है वही वाला जनरल होता है, जो डी के अंदर होता है वही वेरिएबल यहां पे जनरल होता है। क्या आप लोगों का हो गया? सभी लोगों का? आगे बढ़ता हूं। अच्छा, ये आप लोग समझे कि साइन हो, लॉग हो, ई हो, फर्क नहीं पड़ता, वो सबके लिए सेम रहता है। चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे चलिए। हाँ बताओ, इंटीग्रेट सभी लोग कर लो, देखो क्या आता है। v बराबर क्यू ई नॉट टी स्क्वायर बाई 2m। बोलो, आया होगा सभी लोगों का? ये ग्राफ खींच ले, क्या लगे हाथ? चलिए ग्राफ खींच लेते हैं। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गया यार, ये आप लोग देखे थे एटी ग्राफ कैसा था? एटी ग्राफ कैसा था यार? स्ट्रेट लाइन था क्या? बोलो। और ये देखो वीटी ग्राफ, देखो वीटी सही है। v का पावर 1, t का पावर 2, पैराबोला किसकी तरफ झुका रहता है? जिसका पावर कम होता है। क्या आप लोग डिस्टेंस टाइम खींच लोगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम 1D में लगभग से अक्सर सेम होता है जब तक नहीं मुड़ता है। चलिए जल्दी से खींचिए सभी लोग जल्दी बताओ। एक ही जगह तो हमारे पास ऑप्शन भी था। क्या v के लिए कोई ऑप्शन होता है तुम्हारे पास?
कोई ऑप्शन नहीं होता है। v की जगह हमेशा एक ही बात सब्स्टिट्यूट की जाती है, v की जगह हमेशा एक ही बात रखी जाती है, v की जगह रखी जाती है। जानते हो क्या रखा जाता है? मैं बता देता हूं, केवल dx/dt के अलावा कुछ रख भी नहीं सकते। जानो, देखो v की जगह बस रखा हूं, बाकी मैं यही लिखा हूं। देखो अब क्या करोगे, dt को उधर लेके जाओ, dt को इधर लेके जाओ और इंटीग्रेट करो। चलो मैं करता हूं, देखो ये देखो, dx बराबर q e नॉट बाई 2m t स्क्वायर dt। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोलो, इंटीग्रेट। आप लोगों को ये याद है कि बिना लिमिट के इंटीग्रेशन नहीं करना है। बोलो, t बराबर 0 शुरू में और x0 दिया गया था, ओरिजिन कहा गया था। यदि ओरिजिन नहीं कहा गया होता, कहा गया होता x नॉट, कहा गया होता x बराबर 2, x बराबर -a, जनरल x बराबर आप लोगों को मिल गया होगा q e नॉट t क्यूब बाई 6m। बोलो, आया? ग्राफ खींच लोगे? ये देखो xt, बताओ किसका पावर कम है? x का पावर कम है कि t का? x का कम है, बहुत झुका दो, जितना ही ज्यादा पावर उतना ही ज्यादा झुकेगा। अब कोई हमसे कहेगा कि सर बाकी सब कैसे खिंचाएगा? मैं बताऊं आपको कैसे खिंचाएगा। चलो सब्स्टिट्यूट कर करके खींचते हैं। जल्दी से t निकाल लोगे यहां से, कुल इधर लेके जाओ, इसको डिवाइड करो, t निकाल के यहां पे रख देना, तुम्हें x भी मिल जाएगा। तुम a वाला t निकाल के यहां पे रख देना, तुम्हें xa मिल जाएगा। बोलो, और a वाला निकाल के यहां पे रख देना, तुम्हें va मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो, तो चलो खींचते हैं तब, यदि मिल गया तो। a वाला याद है ना, a कितना था? a से t निकालो, a से t निकाल के यहां पे रख दो, a जो आया था यहां पे रख देना, तुम्हें va पैराबोला मिलेगा। तो खींच लेंगे आप लोग, नहीं खींच पाएंगे तो मैं खींच देता हूं। चलो देखो, चलो मैं खींच देता हूं, जिनसे नहीं हो पा रहा है। ये देखो AV, बताओ यहां पे रख लोगे, यहां पे t रख लोगे a के टर्म में, तो a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर v का पावर 1। बताओ ये यहां पे रख लोगे a वाला, x का पावर कम है, xv। सब्स्टिट्यूट करने आ रहा है किसी को? बताओ, यदि मैं कहूंगा कि xv खींचना है तो क्या t यहां से निकाल लोगे? t यहां से निकाल के यहां पे रख लोगे, तो बताओ x का पावर 1 आएगा और v का पावर 3/2 होगा। बताओ x का पावर कम होगा कि v का पावर कम होगा? जल्दी से करके देखो, तुम्हें x का पावर कम लगेगा, तुम्हें दिखेगा, और जिसका पावर कम होता है ग्राफ उसकी तरफ झुका होता है।
चलिए मैं मान के चला कि जो मैं ये ऐसे आज बताया हूं आप लोगों के लिए, ये वाली बात आप लोग याद रखेंगे और दुनिया के सारे मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से अगला क्वेश्चन लिखिए, फटाक से क्वेश्चन लिखिए। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ, क्वेश्चन लिखो, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q, a charge particle of charge Q and mass M is thrown, a charge particle of charge Q and mass M is thrown with speed v naught along x-axis, where a constant electric field E is existing along y-axis, where constant electric field is existing along y-axis, then find velocity, अमर कुमार का रिपीट करिए, a charge particle of charge Q and mass M is thrown with speed v naught along x-axis, where a constant electric field E is existing along y-axis, then find velocity, speed, position, displacement, angle between velocity and acceleration, as a function of time, and draw all possible graph, मैं छोटे के नाम पे दे दिया, नहीं तो पॉसिबिलिटी अभी मैं 100 तरह का ग्राफ करवा दूंगा, है ना, तो अभी करवा नहीं रहा हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा केस, अनजान लड़का, कैसा नाम रखे हो यार, हाँ करो, प्रोजेक्टाइल मोशन तो है ही, सभी लोग करिए जल्दी से। ड्रॉ ऑल पॉसिबल ग्राफ, फाइंड एवरीथिंग, जल्दी से करिए सभी लोग। 2 मिनट टाइम लें इसका स्टडी करने में जो मैं दिया हूं, और इसको डिस्कशन करते हैं कि इस तरह की बातों में हम लोगों को क्या सोचना होता है, करना होता है। अच्छा चलिए करते हैं, मैं आप लोगों को समझा देता हूं और उसके बाद हम लोग कि थोड़ी बहुत चीजें और रह जाएंगी तो हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए सभी लोग ध्यान से, सभी लोग y है, x है, इधर की तरफ E है,
और एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दिया गया है, और चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दिया गया है, इधर की तरफ दिया गया है v0। अब ये चलेगा ऐसे भागने वाला है ये, ठीक है। हम लोग को बताना है, बताओ ये ऐसे इसलिए भागेगा क्योंकि इधर की तरफ फील्ड है, बोलो इधर की तरफ फील्ड है। तो इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, इधर की तरफ एक्सेस। अच्छा है, वो जो 3 याद दिलाया था मैं, उसमें से ध्यान देने वाली बात है, क्या देख रहे हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने वाला है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट पिछले वाले में देखे होगे स्ट्रेट लाइन था, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पाथ पैराबोला है। ये भी देखो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केवल 2 ही पाथ संभव हैं, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, इसके अलावा कोई संभावना नहीं है पाथ की। तो आप लोगों के सामने है, तो इसको आप लोग मेहनत करिएगा, सभी लोग x का अलग स्टडी करना और y का अलग स्टडी करना, और पूरा 2D मोशन हम लोग रिवाइज कर लेंगे। आप लोगों के लिए जो चैलेंज होगा वो डिस्टेंस कवर्ड होगा। देखते हैं कितने लोग डिस्टेंस कवर्ड लेके निकाल के लेके आते हैं, डिस्टेंस कवर्ड निकाल के लेते आते हैं। तो चलिए अगले क्लास में इसकी बात करेंगे, फिलहाल सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा और बात करते हैं। अब 8 क्वेश्चन है, आया है, हाँ। तो सभी लोग जो 8 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, एक ही स्लाइड है, बाकी कहाँ है? एक ही सर क्वेश्चन बोले तो करें, हाँ करें तो एक ही क्वेश्चन बोल रहा था, 6 जोड़े देखिए सर, 6 जोड़े टीचर आगे नहीं, एक ही है। चलो जो बाकी 8 क्वेश्चन है, हम आशा करते हैं कि आप लोग पिछला वाला 12 क्वेश्चन जो दिया था वो आप लोग कर रहे होंगे। आज मैं वो स्लाइड नहीं आ पाया, बना हुआ है पूरा क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन पे मैं 1 लाख इनाम रखा हूँ आप लोगों के लिए, कि जो भी कहीं से भी करके लेके आइए, बस आपको आना चाहिए, और 1 लाख मैं आप लोगों को ट्रांसफर कर दूंगा उसी वक्त, जिसके पास सही पूरा होगा। तो आप लोग ट्राई करिएगा, जल्दी से पार्टी क्वेश्चन लिखिए। आप लोग सभी लोग पार्टी क्वेश्चन का रजिस्टर बनाइए, हम लोग एक बार गेट टुगेदर करेंगे लॉकडाउन के बाद। मैं आप लोगों को पार्टी दूंगा, रजिस्टर लेके आना होगा, वही आप लोगों के लिए एंट्री होगी। पार्टी क्वेश्चन आप लोगों को आए रहना चाहिए, कोई भी एक क्वेश्चन उनमें से जो देता हूं। तो जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, पार्टी क्वेश्चन सभी लोग लिखिए, सभी लोग पार्टी क्वेश्चन लिखें। स्क्रीनशॉट ले लो, बल्कि स्क्रीनशॉट ले लो, और जल्दी से इसका ग्राफ देखो। पहला, y x, पहला ग्राफ, ये है 1, ये है -1, ये है -1, और ये 1। सेकेंड, ये A है, सॉरी ये A, दिस इज B ऑप्शन। yx, -1, 1 -1, C ऑप्शन। yx, 1 -1, 1 -1, D ऑप्शन। -1 1 1 -1, दिस yx। सभी लोग ये ग्राफ बना लें और बताएं, और खासकर आप लोगों के लिए है ये, मैं आप लोगों के लिए स्टेटमेंट है कि I live in the region bounded by this relation
ये जो रिलेशन दिख रहा है इन योर बॉडी, देन शेप ऑफ द रीजन इज। तो आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि शायद मैं आप लोगों के दिल में रहता हूं, शेप तो लग ही रहा है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। और केवल तुक्का नहीं मारना है, आपके पास रीजन होना चाहिए, नहीं तो तुक्का मारोगे तो किसी न किसी का तो सही हो ही जाएगा। देखते हैं सभी लोग कि इसके पास आपके पास सारे रीजंस हैं कि नहीं। सभी लोग ट्राई करके इसको करके आइएगा। ये जो आपके सामने रिलेशन दिख रहा है इसी को खींचना है। यदि हम लोग इसकी बात कर लिए होते कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन दिस रीजन, चाहे कुछ भी, माई ऑल थॉट्स आर एग्जिस्टिंग इन दिस रीजन, देन व्हाट इज शेप ऑफ दिस रीजन। सो सभी लोग ट्राई करिएगा, आपके पास रीजंस होने चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ये वाली बात पूरी दुनिया के डायनामिक्स के लिए, इस तरह की बातें दुनिया कोई भी टीचर नहीं करता, मेरा दावा है आपके लिए, ताकि आप लोग की प्लानिंग स्ट्रांग हो सके। चलिए, थैंक यू सो मच।